Khushi and this is Khushi's equation, your new home for class 10th math success. Today we are going to start class 10 chapter 5 exercise 5.1. Let's get started. Exercise 5.1 के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट आपके यूज होंगे which is जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी. एक एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट टर्म आपका होता है यहाँ पर a या फिर हम उसको बोल देते हैं a1. सेकेंड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे? a प्लस डी. थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे? a प्लस 2d. फोर्थ टर्म के लिए क्या करेंगे? a प्लस 3d. सिंपल, ये आपका जनरल फॉर्म है एपी की. सबसे मेन चीज क्या है यहाँ पर? कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस जो होता है वो कैसे निकलता है? a2 में से a1 माइनस करके कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, a3 में से a2 को, a4 में से a3 को. दैट मीन्स सिंपल सी चीज है, आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर में से माइनस कर दो. अगर हर बार जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, कॉमन आ रहा है, दैट मीन्स उस सीक्वेंस को आप क्या बोलोगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. स्टार्ट करते हैं. यही आपका पूरे एक्सरसाइज 5.1 में कॉन्सेप्ट है. फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई. आपको बताना है इनमें से किस सिचुएशन के अंदर आपको एपी बनेगी, किस में नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, वो सब बताना है. सबसे मेन, सबसे क्यों नहीं का रीजन या एबी बनने का रीजन सिर्फ एक है, कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस को देखना है यहाँ पर. चलो स्टार्ट करते हैं. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर. यानी कि एक टैक्सी का किराया जो है वो फर्स्ट टाइम पर तो कितना है? फर्स्ट टाइम पर तो ₹15 है और हर एक एक्स्ट्रा किलोमीटर पर ₹8 बढ़ जाता है. ठीक है, इसकी थोड़ी एबी बनाने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले लिखते हैं टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास? ₹15 हो जाएगा. फिर सेकंड किलोमीटर निकालने के लिए 2 किलोमीटर अगर आप फेयर निकाल रहे हो तो क्या करोगे? टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर कितना हो जाएगा? इस ₹15 में इसने बोला आपको हर बार 8 प्लस कर देना, ₹8 प्लस कर देना है हर एक एक्स्ट्रा किलोमीटर के. दैट मीन्स कितने रुपए हो जाएंगे आपका? कितना? ₹23 हो जाएगा. इसी तरीके से अगर आपको निकालना है 3 किलोमीटर के लिए तो कितना हो जाएगा? ये आपके पास ₹23 तो लगेंगे, साथ में कितने रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे? ₹8 एक्स्ट्रा लगेंगे. चलो 8 यहाँ पे कर दिया. कितना हो गया? 23 प्लस 8 हो गया आपका ₹31. तो इसी तरीके से ये आगे चलता जाएगा और ये आपकी एपी बन जाएगी. कैसे बन जाएगी? पहले वाले के लिए फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15, नेक्स्ट के लिए 23, नेक्स्ट के लिए 31 एंड सो ऑन. ये आपकी एपी है. ये कैसे पता चला आपको? कॉमन डिफरेंस की वजह से. कॉमन डिफरेंस कितना था? a2 में से a1 को माइनस करके देखोगे, 23 माइनस 15 करोगे, कितना आएगा? 8 आ जाएगा. इसी तरीके से a3 में से a2 को माइनस करके देखोगे तो कितना आएगा आपका? यहाँ पर 31 में से 23 को माइनस करके देख लो, फिर भी आपका कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा. कॉमन डिफरेंस यहाँ पर आपका कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है. सेम आ रहा है तो हम क्या कहेंगे कि ये एपी है. हम यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में, देयरफॉर it is an AP because it have a fixed common difference. हमारे पास यहाँ पर एक फिक्स कॉमन डिफरेंस है जिसके वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये एक एपी है. कोई दिक्कत ध्यान तक, मैंने आपको बोला सिर्फ कॉमन डिफरेंस देखो. इस चैप्टर में आपको कुछ भी नहीं है. कॉमन डिफरेंस अगर आपका सेम है ना तो आप कह सकते हो, फिक्स अगर आ रहा है कॉमन डिफरेंस आप कह सकते हो कि एपी है, अदरवाइज नहीं है. इसी तरीके से चलते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर, विच इज द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम. इसका मतलब क्या है? थोड़ा क्वेश्चन को समझो. इसमें कह रखा है कि मान लो आपके पास सिलेंडर है कुछ इस तरीके से और इस सिलेंडर के अंदर आपके पास एयर भरी हुई है. सबसे पहले स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि यहाँ पर 100% एयर भरी हुई है. आगे इसने क्या बोला कि जब इसके अंदर से वैक्यूम पंप रिमूव कर दिया जाता है तो यहाँ पर अंदर कितनी एयर बचती है? 1/4 एयर बचती है. यहाँ पहले 100% एयर थी, इसके बाद 100% इसके अंदर यहाँ पर 1/4 एयर यहाँ पर क्या हो गई? रिमूव हो गई. यानी कि इसको इससे काटोगे कितना आएगा? 25. यानी इसमें से 25% एयर रिमूव हो गई है. यानी बची कितनी? बची यहाँ पर कितनी? 100 माइनस 25 इक्वल्स टू 75%. यानी कि अब यहाँ पर कितनी बची गई है? यहाँ पर अब यहाँ पर 75% ही एयर बची हुई है.
चलो, यानी सबसे पहले तो यहाँ पर 100% था, उसके बाद यहाँ पर 75% हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट के लिए क्या करोगे, अब यहाँ पर 75 बच गई है, जिसमें से 1/4 वापस निकल जाएगी। किसकी 1/4 निकलेगी, यहाँ पर जो यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर दे रखा है ना एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, कि जितनी बची हुई है उसका 1/4 निकल जाएगा, यानी कि 75 बची हुई है तो यहाँ पर 75 का 1/4 निकल जाएगी गैस। 1/4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 बन जाओ 4, 4 8 32 पॉइंट, यहाँ पर कितना आ गया 30, यानी ऑलमोस्ट यहाँ पर 18.7 के आसपास आएगा। ठीक है, तो 75 माइनस 18.7 करो, कितना बचेगा आपके पास। एक चीज देखो, यहाँ आप 100 में से 25 माइनस कर रहे थे, इस बार आप कितना माइनस कर रहे हो, 18.7 माइनस कर रहे हो, यानी आपका फिक्स नंबर आप माइनस नहीं कर रहे। पहले 25 कर रहे थे, अब 18.7 कर रहे हो, अगली बार में इससे भी कम माइनस करोगे, यानी आपका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, दैट मीन्स ये एपी नहीं बनाएगा। यहाँ पे इसका क्वेश्चन समझ गए आप। पहले आपके पास दे रखा है जितना इसके अंदर एयर थी, उसके बाद उसमें से 1/4 कम हो गई, फिर जो बचा हुआ है इसमें से 1/4 निकल गई है, फिर जो बचा होगा उसमें से 1/4 निकल जाएगी। यानी आपकी जो सीक्वेंस है ना, वो यहाँ पर एक फिक्स नंबर माइनस नहीं कर रहे हो आप, यानी कॉमन डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। कॉमन डिफरेंस नहीं है, दैट मीन्स हम यहाँ पे कह देंगे कि ये एपी नहीं बनाएगा। अब इसको करना कैसे है वो देखो। सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट द वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर इनिशियली। स्टार्टिंग में यहाँ पर कितनी वॉल्यूम थी, हम यहाँ पे मान लेते हैं सबसे पहले इसके अंदर पूरी गैस फिल थी, यानी वी गैस फिल थी। आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक, पहले जब आपने एक बार गैस निकाली तब इसके अंदर कितनी गैस बची, भैया आपके पास वी थी, वी लीटर यहाँ पर कितना देगा, वी लीटर एयर दे रखी थी, वी लीटर के अंदर से आपकी कितने निकल चुकी है, 1/4 यहाँ पे निकल चुकी है, यानी 1/4 वी यहाँ से आप माइनस करोगे। ठीक है, वी का 1/4 माइनस करोगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3/4 वी आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड स्ट्रोक की। आफ्टर सेकेंड स्ट्रोक आपके पास अब कितनी बची है, 3/4 वी बची है, जिसमें से आपको कितना माइनस करना है, आपको 1/4 माइनस करना है, किसका, 3/4 वी का। ठीक है, सॉल्व करोगे इसको, 3/4 वी माइनस कितना हो गया, 4 4 जो 16 वी, सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 16, और ये हो जाएगा आपका 4 2 12 वी माइनस 3 वी। सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, 12 में से 3 गया तो 9 वी अपॉन 16 आ जाएगा। 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, यानी जो अगला सेकेंड स्ट्रोक के अंदर हमारे पास वॉल्यूम आ गई है एयर की, वो कितनी आ गई है, 3/4 का होल स्क्वायर वी। यानी यहाँ पर अगर आप सीक्वेंस लिखोगे इसका, तो सबसे पहले आ रहा है वी, उसके बाद कितना आ रहा है 3/4 वी, नेक्स्ट क्या आ रहा है 3/4 का स्क्वायर वी। इस तरीके से आगे चलता जा रहा है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस आपका इक्वल नहीं है, फिक्स नंबर नहीं है, यानी कि आप लिख सकते हो इट्स नॉट एन एपी बिकॉज इट doesn't have fixed कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर आपके पास एक फिक्स कॉमन डिफरेंस नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत, आपको कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि आपके पास फिक्स कॉमन डिफरेंस नहीं है, यानी कि ये एपी ही नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for a subsequent meter। यानी कि अगर आपको एक वेल को खोदने का काम दे दिया जाए और हर एक मीटर पर खोदने पर आपको कितने रुपए मिल रहे हैं, आपको फर्स्ट टाइम पर तो फर्स्ट मीटर के लिए तो 150 रुपए मिल रहे हैं, उसके बाद आगे वाले हर एक एक्स्ट्रा मीटर के लिए आप कितने रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, 50 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रहे हो हर एक्स्ट्रा मीटर के लिए। ठीक है, यानी कि आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर 1 मीटर। फर्स्ट मीटर के लिए आपको कितने पे कर रहे हैं, वो कितने रुपए पे कर रहे हैं, आपको 150 रुपये पे कर रहे हैं। फॉर सेकेंड मीटर, आप फर्स्ट सेकेंड मीटर के लिए कितना पे करेंगे, आपको वो 150 के साथ साथ यहाँ पर 50 रुपए और ऐड हो गए, दैट मीन्स आपको कितने रुपए पे कर रहे हैं, यहाँ पर 200 रुपीज पे कर रहे हैं। फॉर थर्ड मीटर, स्टार्टिंग के 3 मीटर के लिए कितना पे कर रहे हैं, 200 के अंदर आपको वापस 50 ऐड करना है, यानी कितना हो जाएगा, 250 रुपये आपको दे रहे हैं वो। और इसी तरीके से अगर स्टार्टिंग के 4 मीटर अगर आपको डिगिंग करने के कितने रुपए मिलेंगे, 250 के अंदर वापस 50 प्लस करोगे, और इस तरीके से ये कितना आ जाएगा आपका 300 रुपीज आ जाएगा।
तो आप यहाँ पर देखो कि क्या यहाँ पर आपकी ये एपी बन रही है। सबसे पहले कितना आया 150, देन क्या आया 200, देन क्या आया 250, देन क्या आ गया 300। इसी तरीके से ये आगे चलता जा रहा है। तो एक चीज देखो, हम यहाँ पर कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करोगे, A2 माइनस A1, यानी 250 में से कितना 200 में से कितना माइनस करोगे 150, कितना आ गया 50। देन आप क्या करोगे A3 माइनस A2 करोगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आपका A3 कितना है 250 में से 200 माइनस करोगे, 250 माइनस 200 करोगे तो भी 50 आएगा। इसी तरीके से 300 के अंदर से 250 माइनस करोगे तो भी कितना आएगा, तो भी 50 आएगा। यानी कॉमन डिफरेंस आपका कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस सेम है, देयरफॉर आप कह सकते हो इट इज एन AP बिकॉज इट हैव फिक्स कॉमन डिफरेंस, इसके पास फिक्स कॉमन डिफरेंस है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये आपकी एक एपी है क्योंकि इसके अंदर फिक्स कॉमन डिफरेंस है। साफ साफ यहाँ क्वेश्चन में ही दिख रहा था कि हर बार 50 ऐड कर रहा है भैया, यानी फिक्स नंबर ही ऐड करेगा हर बार फिक्स नंबर ऐड कर रहा है, इसका मतलब ये एपी है। यहाँ क्वेश्चन में देखो, इस वाले क्वेश्चन में भी सेम ऐसा ही था कि हर बार 8 ऐड कर रहा है, हर बार 8 ऐड कर रहा है, फिक्स नंबर ऐड कर रहा है, एपी है। यहाँ पर साफ साफ क्वेश्चन में ही लिखा मिल जाएगा आपको, क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर एपी है या नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो फोर्थ क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ मनी in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। यानी यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है और आपको हमें बताना है हर साल अमाउंट कितना होता है उसके अंदर। डिपॉजिट करा इसने फर्स्ट ईयर के अंदर 10,000, देन आपको क्या दे रखा है 8% पर एनम की रेट है। आपको यहाँ पर बताना है हर साल अमाउंट कितना हो जाता है इसके अंदर। देखो वी नो दैट इफ P इज डिपॉजिटेड, अगर आप P डिपॉजिट कर रहे हो फॉर R परसेंटेज कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम फॉर N ईयर्स, हम यहाँ मान लेते हैं कि आप N ईयर्स के लिए कर रहे हो, तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट विल बी, अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, P1 अपॉन R अपॉन 100 मल्टी यहाँ पर पावर में N, ये आपका फॉर्मूला होता है अमाउंट का। फर्स्ट ईयर के लिए कितना हो जाएगा, फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ पर P की वैल्यू हो जाएगी 1000 फॉर फर्स्ट ईयर, यहाँ पर P की वैल्यू तो हो गई आपकी कितनी 10,000, देन 1 प्लस R की जगह कितना आ जाएगा 8 अपॉन 100 और N की जगह कितना आ जाएगा, N की जगह 1 आएगा, दैट मीन्स N नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। फॉर सेकेंड ईयर के लिए यही वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 10,000, 1 प्लस 8 अपॉन 100 पावर में यहाँ आ जाएगा 2। इसी की तरह थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, थर्ड ईयर के लिए आपका हो जाएगा 10,000, 1 प्लस 8 अपॉन 100 पावर में 3। आपको अगर ये कुछ याद आ रहा हो तो अभी थोड़ी देर पहले ही आपने इस तरीके का क्वेश्चन किया था। इस पहले यहाँ पर v था, फिर 3/4 भी हो गया, फिर 3/4 का स्क्वायर भी हो गया। ये इस तरीके से चलता जाता है। तो आपका जो कॉमन डिफरेंस होता है ना, तो आपका कॉमन डिफरेंस वहां पर कभी भी सेम नहीं होता। यहाँ पर भी आपके यहाँ पर सिर्फ पावर चेंज हो रही है, यानी आपका कॉमन डिफरेंस जो है ना वो आपका फिक्स नहीं होगा। फिक्स नहीं है दैट मीन्स ये एपी नहीं है। देयरफॉर it's not an AP because it doesn't have fixed common difference। यहाँ पर भी आपके पास fixed common difference नहीं है, यहाँ पर फिक्स कॉमन डिफरेंस नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर आपका एपी भी नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। आपके फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट यहाँ पर हो जाते हैं कंप्लीट। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म। आपको स्टार्टिंग के 4 टर्म्स निकालने हैं। ठीक है, व्हेन द फर्स्ट टर्म ए, आपके पास फर्स्ट टर्म जो है वो ए होता है और जो कॉमन डिफरेंस है वो गिवन है, यानी आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों दे रखा है। आपको सिर्फ स्टार्टिंग के 4 टर्म्स निकालने हैं। आपको अगर याद हो, मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक जनरल फॉर्म बताई थी एपी की। जनरल फॉर्म क्या बताई थी, सबसे पहले आता है ए, फिर आता है ए प्लस डी, देन क्या आता है ए प्लस 2d, फिर क्या आता है ए प्लस 3d। आपको ना यही 4 वैल्यू पुट करनी है और आपकी आ जाएंगे स्टार्टिंग के चारों टर्म्स। ठीक है,
ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये आपका सेकंड टर्म हो गया, ऐसे ऐसे निकल जाएगा आपका थर्ड टर्म, ऐसे निकल जाएगा आपका फोर्थ टर्म। आपको यहाँ पे स्टार्टिंग के 4 ही टर्म निकालने हैं। वैल्यू पुट कर दो भैया, अपना काम ना इसमें पूरा कंप्लीट है। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 10, यानी A1 की वैल्यू तो आपको पता है। A2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, A प्लस डी से। A प्लस डी वैल्यू पुट कर दो, A की जगह कितना आएगा 10 और D की जगह कितना आएगा 10, यानी यहाँ पे हो गया 10 प्लस 10 20, यानी आपकी A2 की वैल्यू निकल गई। A3 की वैल्यू के लिए क्या करोगे, A प्लस 2D, A प्लस 2D कर दो भैया। A की जगह कितना पुट करना है, A की जगह 10 पुट करना है, और 2D दैट मीन्स 2 को D से मल्टीपल कर दो। 2 को D से D कितना है 10, इसको 2 से मल्टीपल करोगे, 2 10 20 हो गया। 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30 हो गया, यानी आपका A3 कितना आ गया, 30 आ गया। A4 के लिए क्या करोगे, A4 में A प्लस 3D करना है, यानी कि A की जगह आ गया 10 और 3D, यानी D को 3 से मल्टीपल कर दो। D कितना है 10, 3 से मल्टीपल करोगे तो 10 3 से 30 हो जाएगा, यहाँ आ गया 30 और ये कितना हो गया 40 बन गया। यानी आपके यहाँ पर चारों टर्म क्या आ गए, चारों टर्म आपके पास आ गए, आपकी AP बन गई है। पहला टर्म है यहाँ पर 10, सेकेंड टर्म यहाँ पर कितना है 20, देन 30, देन 40, इसी तरीके से चलता जाएगा। स्टार्टिंग के 4 टर्म्स आपने निकाल दिए, सिंपल है। जनरल फॉर्म दे रखी है, उसके अंदर बस वैल्यू पुट करनी है, सिंपल। इसी तरीके से करते हैं इसी का सेकेंड पार्ट क्या दे रखा है, इसी के अंदर भी वही वैल्यू पुट करनी है। A1 की वैल्यू कितनी होगी, A1 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, माइनस का 2 हो जाएगा। A2 के लिए क्या करोगे, A2 के लिए हम करेंगे यहाँ पर A प्लस डी कर दो। A की जगह कितना आ गया, A की जगह आ गया माइनस का 2, देन D प्लस करोगे, D कितना है 0, सॉल्व करने पे कितना आएगा माइनस का 2, ठीक है। A3 के लिए क्या करोगे, A3 की वैल्यू होती है आपके पास A प्लस 2D, सॉल्व कर दो। A की जगह पुट करोगे कितना, A की जगह पुट करोगे माइनस का 2 प्लस 2D, यानी 2 को D से मल्टीपल करोगे, D कितना है 0, 2 0 था 0 हो जाएगा, यानी इसको भी सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। इसी तरीके से A4 निकालोगे, उसका फॉर्मूला क्या है, A प्लस 3D फॉर्मूला है। A की वैल्यू माइनस 2, 3D करोगे तो 3 को D से मल्टीपल करोगे, 3 0 था 0, यहाँ भी 0 आ गया और आपका टर्म क्या आ गया, 4 टर्म माइनस का 2, यानी कि यहाँ पर आपकी AP किस तरीके से बनेगी, -2 -2 -2 -2 एंड सो ऑन। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। आपके यहाँ पर ये कॉमन डिफरेंस कितना है, 0 है, सीक्वेंस ऐसे चलती जाएगी, यही आपकी AP है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर सेम है, इसलिए ये AP भी है। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, A की वैल्यू 4 दे रखी है, D की वैल्यू -3, सॉल्व करते हैं इसको। वैल्यू कैसे निकालोगे, A1 की वैल्यू तो इतनी रहेगी, A वाली वैल्यू 4 हो गई। A2 के लिए क्या करोगे, A2 के लिए हम यहाँ पर कर देंगे A प्लस D कर देंगे। A कितना है, A की जगह आएगा 4 और D की जगह कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे 4 प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस करोगे कितना आ गया, 1 आ गया। A3 की वैल्यू कैसे निकालोगे, A3 के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। A कितना है, A की वैल्यू है आपकी 4 प्लस 2D, यानी D को 2 से मल्टीपल करोगे, D कितना है -3, जिसको मल्टीपल किससे करना है, आपको मल्टीपल करना है -3 से। 4 प्लस 3 2 6, वो भी कैसा आएगा, माइनस का। सॉल्व करोगे प्लस माइनस करने पे कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। इसी तरीके से निकालोगे A4, फॉर्मूला है आपके पास A प्लस 3D। सॉल्व करोगे, A की जगह कितना पुट करोगे 4, और 3D के लिए क्या करोगे, यहाँ पर 3 मल्टीपल D की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3। सॉल्व करोगे 4 तो एज इट इज आ जाएगा, और 3 3 हो जाएगा माइनस का 9। सॉल्व करोगे कितना आएगा, ये कितना हो गया, 4 प्लस माइनस 9, और सॉल्व करने पे आ जाएगा माइनस का 5। आपकी AP किस तरीके से बन गई, आपकी AP सबसे पहले आएगा 4, देन आएगा 1, देन आएगा माइनस का 2, देन आएगा माइनस का 5, दैट सो ऑन। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सेम है आपके पास सारी चीजें। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 1। A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A प्लस D। वैल्यू पुट कर दो, बस आपका गेम खत्म है पूरा। इसमें A की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 1 प्लस का D कितना है, D आपका है 1/2, यानी सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा, सॉल्व करने पे यहाँ आएगा -2 प्लस 1, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, -1/2 हो जाएगा। चलो ठीक है। A3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A प्लस 2D हो जाएगी। कैसे करेंगे, A की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 प्लस 2D, दैट मीन्स 2 को मल्टीपल करोगे D से, कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये हो गया -1, और ये हो गया आपका प्लस का 1। +1 से -1 कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
चलो अब A4 की वैल्यू निकालते हैं। A4 के लिए क्या करोगे, A प्लस 3D करोगे। A की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 और 3D हो जाएगा, यानी कि मल्टीपल करोगे 3 को किससे, 1/2 से। सॉल्व करने पे यहाँ कितना आएगा, ये तो हो गया आपका माइनस का 1 और ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीपल करेंगे, 3 1 जा 3 और नीचे आ गया 2। एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, ये हो गया 2, यहाँ आ गया -2 प्लस 3 और सॉल्व करने पर आ गया प्लस का 1/2। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। एपी आपकी बनकर तैयार है। स्टार्टिंग के फर्स्ट टर्म आपका दे रखा है कितना, -1, देन दे रखा है -1/2, देन दे रखा है 0, देन दे रखा है 1/2 एंड सो ऑन। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा काम है, सिंपल सा, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। ये आपके सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। क्या करना है, यहाँ पर ए की वैल्यू दे रखी है -1.25। A2 के लिए क्या करोगे, A प्लस डी कर देंगे भैया। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है -1.25 प्लस करेंगे डी कितना है 0.25, वो भी नेगेटिव। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस यहाँ माइनस करोगे 0.25, माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस करने पे कितना आ जाएगा 5 5 10 हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया, देन यहाँ पर कितना आ गया 5 आ गया, वो भी नेगेटिव, -1.50 हो गया। ठीक है, 50 हो गया सॉरी। उसके बाद चलते हैं A3 की वैल्यू निकालते हैं। A3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A प्लस 2D हो जाएगी। A कितना है -1.25 है प्लस 2D, यानी 2 को मल्टीपल किससे करेंगे 0.25 से। ठीक है, इक्वल्स टू -1.25 हो गया प्लस मल्टीपल करना है। यहाँ पे 2 5 10 हो गया, 2 2 4 5 हो गया, 0.0 वो भी किसका, माइनस का। अब सॉल्व करेंगे, -1.25 है प्लस माइनस 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 करने पे 0.50 आएगा। सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 + 0 5, 5 + 2 7.1, यानी यहाँ आ जाएगा माइनस का 1.75। A4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A प्लस 3D करके निकालेंगे, यानी A की वैल्यू कितनी पुट करोगे, माइनस का 1.25 हो गया प्लस 3D, दैट मीन्स 3 × D की वैल्यू कितनी है, माइनस का 0.25। ठीक है, ये आपको वैल्यू दे रखी है, इक्वल्स टू -1.25। ये वैल्यू तो एज इट इज रहेगी, इसको मल्टीपल करना है, मल्टीपल कर दो, 3 5 15 हो गया, 3 2 6 + 7 हो गया, 3 0 0 हो गया, यानी आंसर कितना आ गया 0.75, वो भी नेगेटिव में। ठीक है, थोड़ा नेगेटिव का ध्यान रखना है, यहाँ पे नेगेटिव है। सॉल्व करेंगे, -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.75 प्लस करने पे कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए प्लस कर रहे हैं। चलो, प्लस करने पे कितना आएगा, 5 5 10 हो गया, 7 + 3 10 हो गया, और 1 + 1 2 हो गया, वो भी नेगेटिव। यहाँ पे डेसिमल के वैसे डेसिमल के बाद सिर्फ 0 है तो डेसिमल भी कट जाएगा। आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया आपके पास -2। AP आपकी बनकर तैयार हो चुकी है। फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म है -1.25, देन -1.50, देन -1.75, देन -2 एंड सो ऑन। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। भले ही आपको ना थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, थोड़ा सा टफ दिखाने के लिए डेसिमल वाला दे सकता है, फ्रैक्शन वाला दे सकता है, बट कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू पुट करने पे आंसर आ जाएगा, सिंपल है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इफ दिस हेल्प यू अंडरस्टैंड देन प्लीज सपोर्ट द चैनल बाय हिटिंग द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन।